मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर को अब 24 घंटे खुला रखने की तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में फिलहाल एबी रोड पर मौजूद मार्केट को खुला रखने पर सहमति बनी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही पूरे शहर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। और आपको बता दें, इंदौर का एबी रोड मार्केट जल्द ही 24 घंटे खुला रह सकेगा। जी हां, एबी रोड बीआरटीएस पर प्रथम चरण में 24 घंटे मार्केट खुला रखने पर विचार किया गया है। यहाँ सभी शॉपिंग मॉल्स, कोचिंग, हॉस्टल्स, पंप, रेस्टोरेंट, फूड जोन अधिकतर इसी इलाके में है। सबसे ज्यादा फायदा आईटी कंपनी से जुड़े लोगों और स्टूडेंट्स के साथ रात में घूमने के शौकीन लोगों को होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि एबी रोड पर जो शराब दुकानें और शराब परोसने वाले बार, होटल, पब्स हैं, वे अभी पहले की तरह समय पर बंद होंगे। उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया, विजयनगर से राजीव गांधी चौराहे तक सभी एक्टिविटी रात भर चालू रहेंगी। इसे जल्द ही लागू करने जा रहे हैं। सभी पक्षों से बात की जाएगी। अगले 7 दिनों में इस फैसले को लेकर किसी भी समय आदेश जारी किया जा सकता है। उन्होंने राजवाड़ा सराफा को लेकर बताया कि इस पर अगले चरण में विचार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को फेज वाइज लागू किया जाएगा। देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेके हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे। उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूँकि मैं जब दूसरे शहरों में बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार आईटी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी और उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी, उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा एबी रोड है, जो बीआरटीएस हम कह सकते हैं, वो एबी रोड के पूरा रोड, उसके दोनों तरफ की जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। देखिए, इसमें फेसेस में होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो फेसेस में करेंगे और डिमांड आई तो राजवाड़ा सराफा उस पर भी विचार हुआ, उसको भी करेंगे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक आई कि जो हमारे भौरका क्षेत्र में हमारे छात्र पढ़ते हैं, चाहे आईटी सेक्शन में काम करते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है विजयनगर से लेके राजीव गांधी चौराहे तक ये पूरा बीआरटीएस भी चालू रहेगा। उसमें जो जो एक्टिविटी चालू रहेगी और क्या क्या होगा वो डिटेलिंग प्रशासन अभी आपको होता है। जल्दी करेंगे। आज प्रारंभिक चर्चा हो गई है और जल्दी ही प्रशासन उसमें आगे कार्रवाई करेगा। नहीं, आइडेंटिटी करा है और उसके स्टेक होल्डर की भी हम मीटिंग बुलाने वाले हैं ताकि उनसे बातचीत हो सके। बहुत सारे पॉइंट है, सिक्योरिटी को लेकर है, बाकी चीज़ें हैं, उनसे हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बात करके बाद फिर शुरू। पिछले लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इंदौर के आईटी सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि बीआरटीएस लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इनको खोला जाए। इनके माध्यम से रोज़गार और बाहर से आने वाली कंपनीज़ को, कि इंदौर रात में भी चालू है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया बीआरटीएस, बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर नाइट में बाज़ार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहाँ के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज़ वाइज काम करेंगे। उसमें केवल आईटी इंडस्ट्री नहीं, ऐसी सारे जैसे मॉल हैं और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाज़ार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजवाड़ा सराफा चालू है ही रात को। तो इस पर बहुत बारीकी से अभी विचार हुआ है। तो डिटेल्ड ऑर्डर, इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया है कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो नेगेटिव लिस्ट में हैं। तो ऐसी एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे। रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो। सुरक्षा की दृष्टि से
भी बात हुई है, तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर प्रशासन जारी करेगा। नगर निगम की भूमिका किस प्रकार रहेगी इसमें? अगर नाइट में क्या क्या सेवाएं नगर निगम की ओर से? नगर निगम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से हो, इस तरह के हाट बाज़ार को और उद्योगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात हो, तो ये इंदौर में नगर निगम की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। सिटी बस वगैरह चलाएंगे क्या? निश्चित तौर पे BRTS को प्रथम दृष्टिया लेने का यही था कि हम रात को स्पेशल बसेस चलाएंगे अगर ये होता है तो। वो एक प्रपोजल में है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंदौर के और आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रात को लोगों को बिकें। इंदौर AICTSL ऑफिस में हुई बैठक में नगर निगम के अधिकारियों सहित पुलिस कमिश्नर, इंदौर महापौर, IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और इंदौर कलेक्टर मौजूद थे। बता दें, बैठक का निर्णय यह लिया गया कि जल्द इंदौर को एक नई सौगात दी जाएगी, जिसके तहत इंदौर के सभी मॉल और इंदौर के सभी प्रमुख बाजार व BRTS लेन पर बने बाजारों को रात भर खुला रखा जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। देर रात होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। बाइट्स लगाएं। जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे उसमें। देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे और इसमें ये बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकोनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल IT कंपनीज, BPOs और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। CM साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस टाइम में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि इसमें वर्क करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ ऐसे मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, IDA अध्यक्ष चावड़ा जी, मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर, सभी लोग हम लोग बैठे थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि BRTS कॉरिडोर को अलग अलग फेज वाइज खोला जाएगा। पहले BRTS कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना MG रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पर थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा शुरू में। तभी BRTS कॉरिडोर का पॉइंट लिया है। इसमें निगेटिव लिस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती हैं। निगेटिव लिस्ट में मुख्य तौर पर सभी शराब की दुकानें जो निर्धारित समय बंद होना चाहिए वो बंद होंगी, अभी जैसे बंद हो रही हैं। सभी ऐसे रेस्टोरेंट्स जिसमें FL2 या होटल्स जिसमें FL3 का लाइसेंस है बार का, वो यथावत अभी बंद होंगे जैसे अभी बंद हो रहे हैं। इनको नाइट के लिए एग्जम्पशन नहीं रहेगा ये। तो मुख्य तौर पे यही है कि हैं जो निगेटिव लिस्ट की चीज़ें आई है। और भी अगर कोई अभी इंटरनल एक कोर कमेटी बनाई गई है इसमें, वो डिस्कशन करेगी उनको बाकी सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे सैलून्स हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए, दवाई की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए जिनमें बार नहीं है वो हो गए, फूड जोन्स हो गए, ऐसे सभी को हम लोग जनरल एक एग्जम्पशन रहेगा रात में खोलने का। गुमाश्ता कानून में पहले रेस्टोरेंट्स और फूड जोन्स रात में नहीं खुल सकते थे। जब ये डिमांड उठी थी 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तब उनके निर्देश पर वो एग्जम्पशन भी समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब हम लोग 7 डेज, अभी एक इसकी प्रोसीडिंग बनेगी आज की बैठक जो हुई है, और विद इन 7 डेज हम लोग उसमें पॉइंट्स बना करके और सभी जो हमारे प्रमुख मेंबर जिसमें जनप्रतिनिधिगण थे उनको बतला के डिस्कस करके, जो स्टार्टअप की जो लीडर्स आए थे उनसे डिस्कस करके, और प्रयास करेंगे कि 7 दिन के अंदर इसमें ऑर्डर जारी हो जाए। हम जानते हैं कि जितने भी तेजी से उभरते हुए शहर, उसमें सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में इंदौर का नाम है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे
मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां यहाँ पर आना चाहती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शहर को 24 घंटे खोल के और उसमें जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाए। उस बारे में आज ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, मेयर महोदय, यहाँ पे कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही। खासतौर पर इसमें शहर के कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एबी रोड के आसपास में उसे अंतिम रूप आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसमें खास तौर पर उन चीज़ों पर विचार किया गया कि खोलने से क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, पुलिस के सामने भी कौन सी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि ये खोलने के साथ आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया निरापद, सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। पुलिस भी इसके लिए तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियां होंगी, आवश्यक बंदोबस्त होंगे, जो आवश्यक ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे होंगे, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए पुलिस भी अपने आप को तैयार करेगी। बहरहाल इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप करके शीघ्र ही इसके बारे में विस्तार से घोषणा की जाएगी। थैंक यू।